हेलो एवरीवन। तो बहुत दिन के बाद मैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, इतने दिन से वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मुझे 12th का भी वीडियो बना रहा था मैं MSCT वालों के लिए। तो एक दिन में एक ही वीडियो बन पाता था। ठीक है, लेकिन अब मैंने थोड़ा सा चेंज किया है सब कुछ। तो अब मुझे लगता है कि मैं डेली तुम लोग के लिए वीडियो पोस्ट कर पाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग डोमेन पढ़ रहे थे, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हम डोमेन पढ़ रहे थे। डोमेन पे मैंने बोला था बहुत सारे एग्जांपल्स करवाऊंगा। ठीक है ना, लास्ट एग्जांपल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगाओ, देख लो लास्ट एग्जांपल। ठीक है, तो उसमें लास्ट एग्जांपल में एक पीरियड वर्ड यूज किया था। तुम लोग फिजिक्स में भी SHM पढ़ रहे हो तो शायद पीरियड वगैरह समझ गया हो। नहीं समझा है तो एक बार देख लो। मैं थोड़ा सा पीरियड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर पीरियड करा देने के बाद मैं सीधा क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाऊंगा। तो एक नोट बना के लिख लो, नोट से स्टार्ट करो। ठीक है ना, नोट वैसे पीरियोडिक फंक्शन अपना हेडिंग ही है इस चैप्टर का। ठीक है ना, तो सबसे पहले तुम sin x का पीरियड देख लो। होप तुम लोग सबको ग्राफ्स वगैरह याद होंगे। ठीक है ना, मुझे लगता है ग्राफ्स वगैरह तुम लोग सबको सारे याद कर लिए होगे तुम लोग। ठीक है, ये sin x का ग्राफ है। नेक्स्ट y इज इक्वल टू cos x। शायद तुम लोगों को cos x का भी ग्राफ याद हो। ठीक है, यहाँ तक ही बनाता हूँ। यहाँ पे ये सब पॉइंट्स भी याद होंगे तुमको। ये π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये था π/2, यहाँ पे ये था पाई, ये था 3π/2, ये था 2π, 5π/2, 3π, 7π/2, 4π। ठीक है, काफ़ी है। और लास्ट y इज इक्वल टू tan x। tan x का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, जैसे मैंने क्लास में पढ़ाया था एग्जैक्टली सेम तरीके से मैं भी बना रहा हूँ। मुझे लगता है तुम लोगों को ये अच्छे समझ में आएगा इस तरीके से वीडियो में, क्योंकि एकदम बोर्ड वाली फीलिंग आएगी। ठीक है, ऐसे भी है। ठीक है, ये तो तुम लोग समझ जाओगे। ये हो गया तुम्हारा साइन का, कॉस का और ये टैन का ग्राफ। ठीक है, अब अगर मैं पीरियड की बात करूं तो पीरियड का मतलब होता है कि ग्राफ कितने इंटरवल के बाद, कितने एक्स एक्सिस में कितने इंटरवल्स के बाद खुद को रिपीट कर रहा है। तो अगर तुम देखोगे ध्यान से तो ये 2π के बाद फिर से ग्राफ रिपीट हो रहा है। 0 से 2π, 2π से 4π, तो 2π के बाद ग्राफ फिर से रिपीट हो रहा है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे पीरियड है sin x का 2π। सिमिलरली कॉस का देखोगे तो कॉस का ग्राफ यहाँ पे आने के बाद फिर से रिपीट हो रहा है, फिर से रिपीट होगा। तो कितना पीरियड है कॉस का भी? 2π। ठीक है, और जहाँ तक tan x का ग्राफ देखोगे तो tan x का ग्राफ ये देखो कितने इंटरवल में सेम ग्राफ बना है, π/2 और ये -π/2। ये लेंथ कितना हो गया पाई, या ये लेंथ देख लो, ये लेंथ देख लो, कोई भी लेंथ देख लो। तो इन tan x का पीरियड है पाई। ये तीनों याद रखो, कोसेक, सेक और कॉट। मैं जब पीरियोडिक फंक्शन पढ़ाऊंगा तब करा दूंगा। इसका एप्लीकेशन है, बस इसलिए पहले लिखा है। ठीक है, तो हम लोगों ने मेरे हिसाब से क्वेश्चंस कर लिए थे, 11 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब सीधा 12th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो 12th क्वेश्चन है फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग। सो 12th क्वेश्चन है f of x is equal to 1 upon under root tan x minus √3। ठीक है, तो तुम लोगों को याद होगा हम लोगों ने 2-3 चीज़ें बोली थी बस। सबसे पहली चीज़, tan के अंदर वाली चीज़ क्या होनी चाहिए, अंडर रूट के अंदर वाली चीज़ क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो हम बोलेंगे tan x minus √3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों नहीं लगाया, समझ में आ गया होगा तुमको, क्योंकि डिनोमिनेटर में। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं tan x जो है मस्ट बी ग्रेटर देन √3। तो tan x √3 से कब बड़ा होता है,
तो अब तुम लोगों को मैंने बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री की इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो ग्राफ बना के ही सॉल्व करेंगे। तो मैं टैन का ग्राफ बना रहा हूँ। सबसे पहले ग्राफ देख सकते हो बगल में बना हुआ भी है, फिर से बना रहा हूँ, लेकिन मैं टैन का ग्राफ देखो। मेरे हिसाब से ये सब तो तुम लोगों को याद हो ही गई होंगी चीज़ें, 2-3 बार हो चुका है। टैन का ग्राफ, साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ, ठीक है। अब tan x √3 से कब बड़ा होगा, तो मैं √3 वाला पहले लाइन मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे कहीं पे √3 आएगा। तो √3 से कब बड़ा है, कौन से रीजन में बड़ा है, तो एक ये वाले रीजन में बड़ा है, ये वाले रीजन में बड़ा है, इस वाले रीजन में। अरे √3 से बड़ा मतलब √3 के ऊपर, तो ये रीजन में, ये रीजन में, ये रीजन में √3 से बड़ा है। तो सबसे पहले tan √3 कब होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। कब होता है बताओ, 60 डिग्री पे, π/3, ठीक है। नेक्स्ट कब होता है, तो नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे पहुंचेंगे, तो π+60, 180 + 60, 240। या फिर यहाँ पे ये पाई है, ये इंटरवल कितने का है, π/3 का। तो सिमेट्री से बोल सकते हैं कि ये इंटरवल कितना होगा, π/3 का। तो पाई + π/3 इज 4π/3। सिमिलरली ये पॉइंट भी निकाल सकते हो। अब मैंने तुम लोगों को बोला था कि कोई भी एक इंटरवल पकड़ के लिख देना है आंसर। कि अगर तुम इसको लिखना चाहो तो तुम क्या बोलोगे, x बिलोंग्स टू π/3 से π/2 यूनियन 4π/3 से 3π/2 यूनियन, जो भी पॉइंट आएगा सीधा डॉट डॉट लगा देता हूँ, ठीक है। तुम तो ये लिखोगे, लेकिन इसी को लिखने का एक और तरीका है। मैंने बोला था इसका पीरियड क्या है, tan x का पीरियड क्या है, तो tan x का पीरियड है पाई। तो मैंने बोला था जो भी तुम कोई एक इंटरवल लिख लेना, ये एक इंटरवल लिख लिया मैंने, और इस इंटरवल में इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड जोड़ देना। तो इंटीग्रल मल्टीपल nπ + π/3, nπ + π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसको लिखने का एक और तरीका बताया था मैंने, शायद ये चीज समझ में आई हो। अब मैं तुमको ये ओपन करके दिखा देता हूँ कि ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है। n को अगर रखोगे 1, या चलो ना 0 से स्टार्ट करते हैं। n को रखोगे 0 तो π/3 से π/2, ठीक ना। ये वाला पार्ट मिल गया। n को रखोगे अगर 1, π + π/3, 4π/3, π + π/2, 3π/2। सिमिलरली 2 रख के देख लो, 3 रख के देख लो, तो ये वाला इंटरवल, नेक्स्ट वाला इंटरवल, सारे इंटरवल मिल जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। आज मैं सारे ही क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के करा रहा हूँ, जिससे तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में जो भी डाउट है सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। और डोमेन निकालने में जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो लिखा हुआ है कि f(x) = √2 sin x + 1। तो हम लोगों को पता है कि अंडर रूट के अंदर वाली चीज नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव हो जाए तो भी चलेगा, 0 हो जाए तो भी चलेगा। तो इसके सोल्यूशन के लिए मैं लिखूंगा कि 2 sin x + 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ से हमको मिल गया sin x मस्ट बी ग्रेटर है -1/2, ठीक है। जब ये नेगेटिव वैल्यूज आती है तो मुझे तो प्रॉब्लम होती है। देखते हैं तुम लोगों को समझ में आता है कि ये 0, दिस इज पाई, दिस इज 2π, 3π, 4π, और अगर और के बीच के पॉइंट्स मार्क करने पड़ेंगे तो मैं आगे मार्क कर दूंगा। थोड़ा टेढ़ा बन गया, देख लेना, ठीक है। sin x -1/2 से बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं -1/2 वाली लाइन बना लेता हूँ। ये -1/2 वाली लाइन हो गई, ठीक है। एक थोड़ा नेगेटिव साइड भी बना ही दिया करो, काम ही आएगा। -1/2 से बड़ा होना चाहिए। बड़ा मतलब ऑब्वियसली ऊपर, तो -1/2 से बड़ा ये वाला रीजन है, नेक्स्ट ये वाला रीजन है, नेक्स्ट ये वाला रीजन है। ऐसे ही बहुत सारे रीजन्स आएंगे आगे। एक यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले
ये सारे पॉइंट्स मार्क करता हूँ और मैं जैसे सेम यहाँ पे मार्क किया था तो यहाँ पे मार्क करता हूँ। तो साइन -1/2 कब होता है? तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो साइन 1/2 कब होता है? तो 1/2 30 पे होता है। तो -1/2 कब होगा? तो 180 + 30, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच गए ना, 210 डिग्री। तो 210 कितना ये होता है, रेडियंस होता है? तो 7π/6 होता है। निकाल ही लोगे ये सब। तो मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, ये पॉइंट है 7π/6, ये पॉइंट है -π/6। ठीक है, नेक्स्ट कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे पहुंचेंगे? तो 360 में 30 माइनस करेंगे। तो 360 - 30 इज 330। 330 को रेडियंस में कन्वर्ट कर लो। तो 330 करके भी दिखा देता हूँ। 330 इंटू π/180, ये सब पता ही है तुम लोगों को, एक बार बस 11π/6 होता है। तो मार्क करो, ये भी पॉइंट मार्क कर लो 11π/6, ये पॉइंट हो गया 11π/6। नेक्स्ट सिमिलरली ये पॉइंट सारे पॉइंट्स मार्क कर लेना। अब मैंने बोला था कि कोई भी इंटरवल लिख देना, कोई भी लिख सकते हो, मैं ये लिख देता हूँ -π/6 से लेके 7π/6 यूनियन एंड सो ऑन। बहुत सारे आएंगे, मैं सारे मार्क नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर इसको इस फॉर्म में लिखना है तो क्या बोला था मैंने? पीरियड देख लो क्या है। तो पीरियड है 2π, तरीका ही लिखने का इसको। ठीक है, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और उसको ऐड करके लिख दो। इंटीजर को पीरियड से मल्टीप्लाई करके जो भी इंटरवल लिखे हो तो ऐड करके लिख दो। वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये तुमको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मुझसे क्या एक तो डाउट पूछा किसी ने, तो वो डाउट्स का मैं जवाब दे देता हूँ। तो बहुत दिन हो गया तो भूल भी गए होंगे, किसी ने पूछा है। तो एक का डाउट ये था कि सर आपने यहाँ पे लिखा है n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इंटीजर कहाँ से? यहाँ पे तो होल नंबर आना चाहिए ना, आपने तो 0 से रखना स्टार्ट किया है। तो देखो हम लोग जब भी बनाते हैं तो मैं नेगेटिव साइड वाला यार तुम भी नेगेटिव साइड वाला कहाँ बनाते होगे? तुम भी तो इधर वाला ही रीजन बनाते होगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट दिखने वाला है। लो अगर बना भी लिया ये तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ कि इंटीजर क्यों लिखते हैं। इधर भी आएगा एक पॉइंट। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पीक्स बनेंगे, इधर भी पीक बनेगा, तो उसके लिए भी रीजन आएगा ये वाला। अब तुम सोचो ना, तुम्हारा आंसर तुमने यहाँ पे बस फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला इधर वाला लिख दिया, π/3 से π/2, 4π/3 से लेके 3π/2 एंड सो ऑन। इसके पहले भी तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हमने लिखी नहीं है, तो वो कब आएगा? 0 रखने पे, यहाँ पे 0 रखने पे तो ये वाला इंटरवल मिला था। तो इसके पहले वाले इंटरवल्स क्या वैल्यूज रखने पे मिलेंगे? तो -1 रखने पे मिलेंगे, -2 रखने पे मिलेंगे, -3 रखने पे मिलेंगे, और जो भी यहाँ तक इन्फिनिटी तक जो भी वैल्यूज रखोगे -∞ तक सारे तुमको जितने भी हैं, और इधर के तुम रखोगे इन्फिनिटी तक, तो जहाँ पे भी है सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी के लिए हम सारे ही इंटीजर्स उसमें कवर करते हैं। अगर सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पूछता है या सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज, सिर्फ पॉजिटिव x पूछता तो हम सीधा यहाँ पे होल नंबर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल मेरे हिसाब से तुम लोगों को समझ में आया होगा। दोनों सेम टाइप का एग्जाम्पल था। ऐसे मैं अभी और एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ जिससे तुमको ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। ठीक है, 14 क्वेश्चन भी टैन से ही रिलेटेड है। ठीक है, अब तुमको ऐसा लगेगा कि सर रिपीटेड क्वेश्चन करा रहे हैं, तो तुम लोग क्वेश्चन लिखने के बाद वीडियो रोक लो, पॉज कर लो और खुद से सॉल्व कर लो। आंसर मैच कर गया तो बहुत बढ़िया। ठीक है, इसका डोमेन निकालना है। अब सीधी बात है, अंडर रूट के अंदर वाली चीज़ क्या होनी चाहिए? तो ये सब फटाफट लिखता हूँ मैं। 1 - tan x must be greater than equal to 0। तो यहाँ से 1 is greater than equal to tan x, तो मैं लिख सकता हूँ ये लिखा है tan x is less than equal to 1। तो tan x होना चाहिए 1 से छोटा। तो मैं tan का ग्राफ बना लेता हूँ सबसे पहले। π/2 -π/2, 3π/2,
5π/2 0 पाई 2π, ठीक है। tan x 1 से छोटा होना चाहिए, तो तुम तो हर बार देख ही रहे हो। मैं सबसे पहले 1 वाली लाइन बना रहा हूँ, 1 वाली लाइन बना ली मैंने, यहाँ पे 1, ठीक है। 1 से होना चाहिए छोटा, छोटा मतलब 1 के नीचे, तो मैं 1 के नीचे वाला रीजन मार्क कर रहा हूँ इस बार। ये देखो, ये देखो, ऐसे अच्छे से बनाओ ना, अच्छे से बना के करोगे तो आराम से आंसर आएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं 1 होता कब है। तो 1 तो तुमको पता ही है, सबसे पहली बार 45 पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में, तो 180 + 45 दैट इज 225। 225 कितना होता है? 5π/4। एंड सिमिलरली तुम लिख ही लोगे, देख लेना अभी। तो मैं 2 इंटरवल्स लिखता हूँ, उसके बाद तुमको जो अच्छा लगे तुम लिख सकते हो। x बिलोंग्स टू -π/2 से π/4 यूनियन, -π/2 से π/4 यूनियन, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। π/2 से 5π/4 तक यूनियन, 3π/2 से लेके यहाँ तक। ये पॉइंट मैंने मार्क नहीं किया, ये होगा 2π + π/4 दैट इज 9π/4 एंड सो ऑन, ठीक है। इसको लिख सकते हो, कोई भी ये वाला भी यूज़ कर सकते हो, ये वाला भी, ये वाला भी, जो तुमको अच्छा लगे। मैं ये यूज़ कर लेता हूँ, पीरियड है इसका पाई, आंसर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। चेक करके अब दिखाऊंगा नहीं, बहुत हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। वीडियो पॉज करो खुद से, ठीक है। sin x - 2 है, sin x - 2 नहीं है। बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। तो स्टार्ट तो करते हैं अपने। पहले तो अंडर रूट के अंदर वाली चीज़ क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। sin²x sin x - 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो देखो अब इस थोड़ा सा ध्यान से सुनना। यहाँ पे है ना, मैं इसको 2 केस में देख रहा हूँ। अभी देखने की ज़रूरत नहीं है 2 में, लेकिन तुम लोगों को समझाने के लिए इसको 2 तरीके से देख रहा हूँ। एक तो ग्रेटर देन 0, दूसरा ग्रेटर देन अलग देखूंगा, इक्वल टू अलग देख रहा हूँ। अब देखो पॉजिटिव होने के लिए हमको थोड़ा सा इसमें अपना ही कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि देखो कोई भी चीज़ स्क्वायर है तो दिस इज तो ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब 0 होगा, नेगेटिव तो नहीं होगा, ये पॉजिटिव तो है ही, ठीक है। और 0 वाला तो केस हमको देखना भी नहीं है, वो अलग से देख ही रहे हैं। तो ये चीज़ तो ऑलवेज पॉजिटिव है। अब ये चीज़ उसमें मल्टीप्लाइड है, तो पॉजिटिव में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव बनेगा। तो पॉजिटिव में ऑब्वियसली इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, पॉजिटिव में पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे तभी पॉजिटिव आएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि sin x, इसका मतलब है ये अप्लाई कर रहा है, ये तो पॉजिटिव है, तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब है sin x - 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है sin x क्या होना चाहिए? 2 से बड़ा, ठीक है। और हमको ये तो सीधी बात पता ही है कि sin x कभी 2 से बड़ा होता नहीं है। वो मैं तुमको ग्राफिकली दिखा भी सकता हूँ, तो यहीं पे देख लो, छोटा सा समझा देता हूँ। ये रहा साइन का ग्राफ, ये वाली वैल्यू रहती है 1, ठीक है। तो अगर मैं तुमको बोलूँगा 2 से बड़ा चाहिए तो तुम 2 वाली लाइन बनाओगे, जैसे इधर 1 वाली लाइन बनाए थे, तो ये 2 से बड़ा होना चाहिए। तो 2 से बड़ा कोई ग्राफ है क्या? नहीं है। और वैसे भी हमने पढ़ा है कि sin x बिलोंग्स टू -1 से 1, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ से तो बोलेंगे x बिलोंग्स टू 5, मतलब sin x ये वाली चीज़ पॉजिटिव तो नहीं हो सकती है। हाँ, तो फिर क्या हो सकती है? अभी क्या होता है ना, मैंने ये अलग अलग क्यों दिखाया है, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो हम है ना ये ग्रेटर दैन तो सॉल्व कर लेते हैं, हमको समझ में आ जाता है कि यार ये चीज़ पॉजिटिव है और ये कभी पॉजिटिव हो नहीं सकता है। मैक्सिमम भी साइन रख दोगे 1 तो भी 1 - 2 नेगेटिव ही रहेगा, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव कभी पॉजिटिव नहीं आएगा। लेकिन हम ये इक्वल टू वाला केस भूल जाते हैं। तो अब मैं इक्वल टू वाला केस सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ से हम बोलेंगे या तो sin x 0 होगा, नहीं तो ये 0 होगा, मतलब sin x 2 होगा। sin x तो कभी 2 होगा नहीं, तो मतलब एक ही केस मिल गया जब sin x क्या हो? 0 हो। तो sin x 0 कब होता है? तो तुमने देखा है साइन के ग्राफ में sin 0 यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। तो इन सबको ऐसे नहीं लिखेंगे 0, पाई, 2π। हम बोलेंगे कि यहाँ जहाँ जहाँ पे जो जो पॉइंट्स है उन सबका एक जनरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे इसका आंसर है, यहीं पे लिख देता हूँ आंसर। इसका आंसर है x बिलोंग्स टू
एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। मतलब यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई रख सकते हो, मतलब जीरो रख सकते हो, जीरो रखने पे पूरा जीरो बन जाएगा। 1 पाई, पाई रख सकते हो, पाई रखने पे साइन पाई जीरो, ये पूरा जीरो बन जाएगा। तो यही सारी वैल्यू इसमें सेटिस्फाई कर सकते हो। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल्स अपने पास और भी हैं, अभी और भी एग्जाम्पल लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको खुद से करो। ठीक है, इसी क्वेश्चन का वेट कर रहा था मैं करवाने के लिए। अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शंस हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। तो यहाँ पे हम दो केस बना लेते हैं। एक तो साइन एक्स पॉजिटिव भी होना चाहिए, कॉमा 16 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव भी होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा एक्स रखेंगे जहाँ पे ये भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो। साइन एक्स पॉजिटिव कब होता है, तो मैं साइन एक्स का बना लेता हूँ ग्राफ। 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई। ठीक है, ऐसे ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 1 था, लेस देन 1 था, जो भी था उसमें वो वाली पॉइंट की लाइन बना रहे थे। ये 0 है तो 0 वाला लाइन बना लेते हैं। ये रहा, 0 से बड़ा मतलब ऊपर, वैसे भी पॉजिटिव ऊपर ही होता है, नीचे नेगेटिव होता है। आंसर क्या है, x बिलोंग्स टू 0 से पाई, 2 पाई से 3 पाई। ठीक है, इन सब, इसका पीरियड क्या है साइन का, 2 पाई। तो मैंने बोला क्या करोगे तुम, 2n पाई प्लस 0, 2n पाई प्लस पाई। ठीक है, अब आगे, अब मैं ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये वाला पार्ट तो तुमको बहुत इजीली अब समझ में आना चाहिए। यहाँ पे मैंने उसी दिन बताया था, जो ये भी इसका पढ़ा रहा था, माइनस कॉमन लेके साइन चेंज किया, इसको लिखा x माइनस 4 x प्लस 4 लेस दैन 0। ये बनाया, वेव बनाते हैं। ठीक है, या वेव नहीं बनाते हैं तो सीधा लिखते हैं प्लस माइनस प्लस, हमको क्या चाहिए, नेगेटिव वाला पार्ट चाहिए, ये वाला रीजन चाहिए। यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगा क्योंकि इक्वालिटी है, x बिलोंग्स टू -4 से 4। ठीक है ना। तो अब इन दोनों का हमको क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों होना चाहिए वैलिड। इन दोनों का हमको लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन। तो अब मैं इसका इंटरसेक्शन लेके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो तुमको इंटरसेक्शन लेने के लिए मैंने समझाया था कि आराम से एक नंबर लाइन बना लो जिसमें जितने भी पॉइंट्स दिए हैं सब मार्क कर दो। तो सबसे पहले -4 मार्क कर दिया मैंने और 4 मार्क कर दिया। ठीक है, अब ये मार्क करना है। तो इसमें मैंने रखा n को एक एक करके वैल्यूज रखता हूँ 0। तो ये मेरा 0 से लेके पाई, तो 0 मार्क किया और मैंने पाई मार्क किया। पाई होता है 3.14, तो 4 के थोड़ा पहले। नेक्स्ट मैंने n की जगह रखा 1, तो 1 रखने पे मिला मुझे 2 पाई से लेके 3 पाई। देखो ना, यही तो मिल रहा है। तो 2 पाई कहाँ जाएगा, इसके इधर जाएगा, 2 पाई से लेके 3 पाई। 2 पाई मतलब 6.28, छोड़ो हो गया। अब आगे की वैल्यूज और इधर और उधर और इधर जाती जाएंगी। नेक्स्ट, अब मैं इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी तो होगी, इधर की भी तो देखनी पड़ेगी। इसमें रख रहा हूँ -1, तो यहाँ पे मिलेगा मुझे -2 पाई से लेके -पाई। वैसे तो उल्टा हो जाएगा ना, समझ रहे होगे। यहाँ पे n को -1 रखोगे तो ये बनेगा -2 पाई और ये बनेगा -पाई। ठीक है, तो -2 पाई इज -3.14, -2 पाई इज -6.28, तो -4 के पहले बना दिया। अब देखो ना, ध्यान से देखना, ये बोल रहा था -4 से 4, तो -4 से 4 ये लाइन बना दी मैंने, इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, एक सेकंड, एक गड़बड़ हो गई। यहाँ पे इक्वालिटी थी, तो यहाँ पे हर जगह क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब मैं ये सब मार्क करने वाला हूँ जो मैंने सारे पॉइंट्स बनाए थे। 0 रखने पे क्या मिला था, 0 से पाई, तो मैंने ये मार्क किया 0 से पाई। नेक्स्ट क्या मिला था 1 रखने पे, 2 पाई से 3 पाई, ये 2 पाई से 3 पाई। -1 रखने में क्या मिला था, -पाई से लेके -2 पाई। अब हमको क्या करना था, दोनों का इंटरसेक्शन। तो मैंने ऐसे समझाया था कितनी चीज़ों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, 2 चीज़ों का। तो ऐसी जगह पे देखो जहाँ 2 लाइन है, तो यहाँ पे 2 लाइन है, यहाँ पे 2 लाइन है, बस, और कहीं पे 2 लाइन नहीं है। तो ये वाला पार्ट आंसर हो गया, ये वाला पार्ट आंसर हो गया। x बिलोंग्स टू -4 से लेके -पाई यूनियन 0 से पाई।
ठीक है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट आंसर लिख दिया मैंने। ठीक है, समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ये भी कुछ इसी टाइप का सवाल है। ठीक है ना, मैं हर सवाल को, हर टाइप का 2 सवाल ले रहा हूँ, ठीक है, जिससे थोड़ी बहुत कंसेप्ट सवाल देखते ही क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, सेम सवाल ही लग रहा है। तो सबसे पहले इसमें 2 चीजें करेंगे हम। एक तो बोलेंगे cos x को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, और दूसरा अंडर रूट के अंदर वाली चीज भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे x के सामने माइनस है, इसको फटाफट निपटाते हैं। साइन चेंज, माइनस कॉमन लेके बेबीज कर 1 2 प्लस माइनस प्लस, कौन सा चाहिए, नेगेटिव वाला पार्ट चाहिए, लेस देन 0 है। x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 1 से 2, क्लोज ब्रैकेट भी क्यों आया वो भी क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट cos x का पॉजिटिव होता है, तो cos x का बना रहा हूँ इधर ग्राफ, ये रहा ग्राफ। ठीक है, तो cos x के ग्राफ में ग्रेटर देन 0 चाहिए, और तुमको पता है ग्रेटर देन 0 कब होता है। ग्रेटर देन 0 मतलब x एक्सिस के ऊपर, माइनस पाई बाई टू पाई, सॉरी पाई यहाँ आएगा, 3 पाई बाई टू 5 पाई बाई टू माइनस 3 पाई बाई टू। ग्रेटर देन 0 मतलब x एक्सिस के ऊपर, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन। ठीक है, देखो अभी तुमको इसको जनरल फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको फिर से जनरल फॉर्म को खोल के इंटरसेक्शन लेने के लिए तो लिखना ही पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, ये तुम समझ सकते हो, ये 3 पाई बाई 2 था, 5 पाई बाई 2 था, तो यहाँ पे भी वही आएगा। तो मैं लिख देता हूँ x बिलोंग्स टू माइनस 5 बाई 2 से लेके माइनस 3 पाई बाई 2 यूनियन माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 यूनियन 3 पाई बाई 2 से लेके 5 पाई बाई 2। ठीक है, एंड सो ऑन, और इधर भी और वैल्यूज होगी। इसी का अगर जनरल फॉर्म लिखना हो तो पीरियड तुमको पता है कॉस का मैंने लिखा है 2 पाई, तो अगर वो जनरल फॉर्म में लिखना हो जिसकी जरूरत नहीं है, अभी लिख के दिखा दे रहा हूँ, लेकिन ये वाला यूज कर लो, ये वाला कर लो, कोई भी कर लो, मैं ये कर ले रहा हूँ 2n पाई माइनस पाई बाई 2 2n पाई प्लस पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर लिख दिया है। ठीक है, लेकिन अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है, तो नंबर लाइन बना लिया भाई, देखते जाओ सब समझ में आएगा। ये 1 ये 2 मार्क कर दिया। अब मैं ये वाले पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ, पाई बाई 2, तो पाई होता है 3.14 बाई 2 इज 1.57, तो 1.57 तो 1 और 2 के बीच में पाई बाई 2, और माइनस पाई बाई 2 यहाँ पे 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 कितना होगा, 3 इंटू 3.14 बाई 2 दैट इज 1.57 इंटू 3, तो 3 से 3 ये तो 4.5 क्रॉस करेगा, तो 3 पाई बाई 2 यहाँ और 5 पाई बाई 2 यहाँ, सिमिलरली माइनस 3 पाई बाई 2 यहाँ और माइनस 5 पाई बाई 2 यहाँ। ठीक है, अब मैं मार्क कर रहा हूँ कौन सा रीजन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बोल रहा है 1 से 2, ये हो गया तुम्हारा 1 से 2। देखो फिर से मैंने एक गलती कर दी, यहाँ पे इक्वालिटी थी, तो क्लोज ब्रैकेट लगा लो यार हर जगह। ठीक है, अब ये बोल रहा है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, सॉरी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 इधर है। ठीक है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 बनाने की जरूरत ही नहीं है, तुमको समझ में आ जाना चाहिए। देखते ही इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन कितनी चीज़ों का लेना है, 2 चीज़ों का लेना है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा पार्ट आया, 2 लाइन जहाँ पे ये वाला पार्ट आया। आंसर क्या आएगा, आंसर लिख देना x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 1 से लेके पाई बाई 2, ये हो गया इसका डोमेन। ठीक है, ये भी समझ में आया होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। ठीक है, अभी 2 सवाल आज बस करा रहा हूँ, 18 और 19 बहुत अच्छे क्वेश्चन है, दोनों खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर कर लिए खुद से, मेरा और तुम्हारा आंसर मैच कर गया, तो समझना तुमको डोमेन के 50% चीज़ें तुम सीख गए। ठीक है, तो ये है सवाल।
तो देखते हैं इसको। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि न्यूमरेटर वाली चीज़ ग्रेटर दैन 0 रहेगी, क्योंकि अंडर रूट में है और पॉजिटिव है, ये अंडर न्यूमरेटर में है तो 0 भी हो सकती है। और ये वाली चीज़, सॉरी यहाँ पे 6 कर लेना, ये चीज़ सिर्फ पॉजिटिव, 0 नहीं हो सकता है वो, ठीक है। तो ये तो cos x बोल रहा है 1/2 से बड़ा, इसके लिए तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये बोल रहा है इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, 35x है, माइनस कॉमन ले रहा हूँ और यहाँ पे साइन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ 36, तो ये हो गया 36x प्लस x, फैक्टराइज वगैरह फटाफट करो। ठीक है, -1/6 प्लस माइनस प्लस, हमको नेगेटिव वाला पार्ट चाहिए और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, -1/6 से 6, ये तो हो गया तुम्हारा वेव स्क्वायर। अब यहाँ पे बोल रहा है cos x, एक काम करता हूँ थोड़ा सा इधर वाला रीजन भी बना ही लेता हूँ, एक सेकेंड। जीरो, π/2, 3π/2, 5π/2, -π/2, ठीक है। cos x 1/2 से बड़ा होना चाहिए, 1/2 वाली लाइन बनाई, 1/2 से बड़ा मतलब 1/2 के ऊपर, मतलब ये वाला पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट एंड सो ऑन। -1/2 कब होता है, 1/2 कब होता है, तो 1/2 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कितने पे, 60 डिग्री पे, π/3, और -1/2 -π/3। तो तुम आगे का भी लिख सकते हो, तो लिख देता हूँ मैं, x बिलोंग्स टू -π/3 से लेके π/3 यूनियन, ऑब्वियसली ये पॉइंट क्या होगा 2π, तो इसके π/3 आगे जाएंगे तो ये मिलेगा, π/3 पीछे आएंगे तो ये मिल जाएगा। तो इसको मैं बोल सकता हूँ 2π + π/3, दैट इज 7π/3, दिस इज 2π - π/3, दैट इज 5π/3। समझ में आ गया होगा, ठीक है। यूनियन एंड सो ऑन। अब सो ऑन की ज़रूरत ही है तो वो भी लिख लेता हूँ, या चलो ठीक है यहाँ तक काफ़ी है, बता दूंगा क्यों काफ़ी, आगे का क्यों नहीं लिख रहा हूँ, कैसे पता चल रहा है मेरे को, ठीक है। अब इन दोनों का लेना इंटरसेक्शन, जनरल फॉर्म लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है इस केस में, तो मैं समझ जाना जनरल फॉर्म नहीं लिखना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले रहा हूँ। सबसे पहले यही मार्क करता हूँ, -1/6 और ये रहा 6। अब देखना सारे पॉइंट्स कैसे कैसे मार्क कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं मार्क करता हूँ π/3, तो पाई होता है 3.14 में से 3 डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.14/3, तो आएगा कुछ 1.04 टाइप से कुछ आएगा, 1.04 निकाल के देख लो। तो ये 1.04, ये है -1.04, तो -1.04 तो यहीं आएगा और 1.04 कहीं यहाँ पे आएगा, 6 से पहले -1/6 और 6 के बीच में 5π/3, तो 5π/3 हो गया, पाई तो हो गया 3.14/3 हो गया, 1.04 × 5 इस 5.2, तो ये हो गया 5π/3 और 7π/3 देखोगे तो 7 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, तो 6 से क्रॉस कर गया, ठीक है। अब देखो ये वाली वैल्यू तो मिल ही गई, इसके बाद तो अपने को जो भी वैल्यूज होगी वो सब 6 को तो क्रॉस ही कर चुकी होगी, तो बनाने का मतलब क्या है, ये तो बोल रहा है -1/6 से 6, ठीक है, और ये बोल रहा है -π/3 से π/3, देखना -π/3 से π/3, 5π/3 से 7π/3, और बाकी सारी चीज़ें तो क्रॉस कर ही जाती है इसको। इंटरसेक्शन मतलब दो चीज़ों का इंटरसेक्शन, दो लाइन यहाँ है और 2 लाइन यहाँ है, तो मैं सीधा आंसर लिखूंगा x बिलोंग्स टू सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर गड़बड़ कर दी मैंने, ओपन क्लोज ब्रैकेट पे ध्यान दो, ठीक है ना। मेरे को जैसे ही गलती दिखेगी यहीं पे सुधार दूंगा, तो क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे ओपन है तो ओपन बनाया, -1/6 से π/3 पे क्लोज्ड, ये क्लोज्ड ओपन पे ध्यान दो, यूनियन 5π/3 से लेके 6, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, ठीक है। थोड़ा लेंथी है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूज हो गए
लेकिन जैसे सारी चीज़ें समझ में आ गई वो भी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x is equal to प्लस अंडर रूट के अंदर 7x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6 इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है ना, मैं पहले ही डोमेन बता दे रहा हूँ किस फॉर्म में लिखा है, p कॉमा क्यूब पाई बाई 4 यूनियन r पाई बाई 4 कॉमा s फाइंड p प्लस q प्लस r प्लस s, ठीक है। तो स्टार्ट करते बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो, मैं भी करवाता हूँ। सबसे पहले मैं बोलूँगा अंडर रूट के अंदर वाली चीज़ ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और अंडर रूट के अंदर वाली ये चीज़ ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है। मैं इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, साइन चेंज, फैक्टराइज एक बार में लिख रहा हूँ, कर लो तुम लोग बैठ के खुद से, वे भी इसका बना ही लोगे, प्लस माइनस प्लस, हमको नेगेटिव चाहिए, x बिलोंग्स टू 1 से 6, ठीक है, ये क्लियर। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज ग्रेटर दैन 0 को, तो यहाँ से तुम बोलोगे देखो ये वाली चीज़ मत करना, क्या मत करना, देखो ये लिख देता हूँ यहाँ पर, नॉट टू डू, साइन एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, तुम कॉस को नीचे लेके बोल रहे हो टैन एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू -1, ये गलत है, क्योंकि हम इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। उसका कारण क्या है, 2 इज ग्रेटर दैन -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 2 अपॉन -1 इज ग्रेटर दैन 1, गलत हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह मत करना, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने एक तुमको तरीका बताया था, एक चीज़ पढ़ाई थी, याद होगा तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, याद होगा एक चीज़ पढ़ाई थी कि अगर कभी भी a sin x प्लस b cos x टाइप का कुछ लिखा हुआ दिखे तो एक ट्राइंगल बनाना, उसका हाइपोटेन्यूस निकालना और दोनों साइड उससे डिवाइड कर देना। डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, किसी को भी इसको या इसको थीटा मान लेना, यहाँ पे देखोगे तो साइन थीटा इज दिस अपॉन दिस, या इसको थीटा मान लो, किसी को भी मान लो, मैं इसको मान लेता हूँ, अच्छे से दिख जाएगा। बोलोगे यहाँ पे कोई बोलेगा तो बोलोगे साइन थीटा इज b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कॉस थीटा इज a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दोनों को यहाँ पे रख दिया, साइन x कॉस थीटा प्लस कॉस x साइन थीटा, तो ये बन जाता है साइन x प्लस थीटा। ये बहुत जगह काम होता है, तो यहाँ पे भी देखो ना इसी टाइप का तो फॉर्म है, a क्या है 1, b क्या है 1, देखना नोट्स में यही सवाल मिलेगा 1 1, तो ये रूट टू से डिवाइड किया, रूट टू से मल्टीप्लाई किया, कोई मतलब नहीं है, 0 ही है, रूट टू, ये 1/√2, ये कोई भी एक एंगल पकड़ लो, π/4 होगा, 1/√2 कब होता है 45 पे ना, तो मैंने इसको लिख दिया साइन एक्स कॉस 45 प्लस कॉस एक्स साइन 45, ये तुम देखोगे तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, साइन एक्स प्लस π/4 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, रूट टू मैंने गायब कर दिया क्योंकि वो तो ऑलवेज पॉजिटिव है। अब तुम लोगों को साइन एक्स प्लस π/4 का ग्राफ बनाना नहीं सिखाया मैंने, सिखा दूंगा इसी चैप्टर में। अभी हम एक काम करते हैं, एक्स प्लस π/4 को कैपिटल एक्स से रिप्लेस करके एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं साइन एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू मतलब साइन कैपिटल एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ, कुछ नहीं, बात वही है, बस कैपिटल एक्स आएगा, तो मैं साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, बस ये कैपिटल एक्स है, ये वाई है, पॉजिटिव चाहिए, ग्रेटर दैन 0 मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो तुम बोल सकते हो एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई, 2 पाई से 3 पाई एंड सो ऑन। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। लेकिन ये कैपिटल एक्स है, हमको कैपिटल एक्स नहीं, हमको स्मॉल एक्स चाहिए था, तो कैपिटल एक्स की जगह पे मैं स्मॉल एक्स डाल रहा हूँ, एक्स प्लस π/4 बिलोंग्स टू 0 से पाई
2 पाई से 3 पाई एंड सो और इक्वल टू इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो x बिलोंग्स टू सब में मैं माइनस पाई बाई 4 कर रहा हूँ, जीरो की जगह पे आ गया माइनस पाई बाई 4। इसका तुमको ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझ में आएगा, थोड़ा टाइम रुक जाओ, इसको ध्यान से देख लो। पाई माइनस पाई बाई 4 इज 3 पाई बाई 4 यूनियन, सब में माइनस करते जाऊंगा ना, 2 पाई माइनस, क्योंकि इधर जाएगा तो सब में ही जाएगा, 2 पाई माइनस पाई बाई 4 इज 7 पाई बाई 4, 3 पाई माइनस पाई बाई 4 इज 11 पाई बाई 4 एंड सो ऑन। ठीक है, आगे की चीज़ें क्यों नहीं लिखी अभी समझ में आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इसका और इसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन। स्टार्ट करते हैं इंटरसेक्शन। 1 यहाँ मार्क किया मैंने 6। ठीक है, अब मैं माइनस पाई बाई 4 मार्क करता हूँ, ऑब्वियसली नेगेटिव है तो इधर ही आएगा। 3 पाई बाई 4, तो 3 पाई बाई 4 इज 3 इंटू 3.14 बाई 4, 3 इंटू 3.14 इज 9.42 बाई 4, तो ये कुछ 2 पॉइंट समथिंग रहेगा, तो 3 पाई बाई 4 कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगर कोई तुमको 7 पाई बाई 4 निकालने बोले तो निकालो, कितना आएगा, ये कितना हो गया 8 9 22 के लगभग हो गया। 22 बाई 4 कितना होगा, तो 22 बाई 4 होगा, कितना होगा 5.4। ठीक है, तो 7 पाई बाई 4 भी यहाँ, तुम 11 पाई बाई 4 खुद ही देख लेना, 11 पाई बाई 4 क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, मुझे इंटरसेक्शन लेना है, तो जैसे मैं ज्योमेट्रिकली सब बना के दिख रहा है वैसे ये भी देख लो। ये बोल रहा है 1 से 6 क्लोज्ड ब्रैकेट है, ये बोल रहा है माइनस पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 सब में क्लोज्ड है, 7 पाई बाई 4 से, इसलिए अब इधर और उधर की चीज़ें नहीं बनाई थी मैंने, इतना सफिशिएंट है। 2 चीज़ों का इंटरसेक्शन ले रहे तो 2 लाइन यहाँ आ रही है और यहाँ आ रही है। इसका आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 1 से लेके 3 पाई बाई 4 यूनियन 7 पाई बाई 4 से लेके 6। ये हो गया तुम्हारा डोमेन। अब सवाल पढ़ो फिर से। सवाल में लिखे हैं कि डोमेन इज ऑफ द फॉर्म समथिंग, डोमेन किसी फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको उस फॉर्म को और जो हमारे पास फॉर्म है वो फॉर्म को कंपेयर करना पड़ेगा और उससे वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो तुम देखोगे तो यहाँ पे ये फॉर्म दिया हुआ है p, q पाई बाई 4 यूनियन r पाई बाई 4 से लेके s। तो अगर मैं कंपेयर करूँगा तो p तो आ गया 1, q आ गया 3, r आ गया 7 एंड s आ गया 6। हमको क्या पूछा है, p प्लस q प्लस r प्लस s। देख लो जोड़ के 4 7 11 11 6 17। समझ में आया? तो इंटीजर टाइप सवाल बना के दिया है मैंने ये तुमको। तो हो गया, आज के लिए काफ़ी है। अच्छे से ये सब लिख लो। ठीक है, रात में भी भेज देता हूँ शीट। ठीक है, थैंक यू।